आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन एक सोशल बिहेवियर है। सोशल बिहेवियर क्या होता है? सोशल बिहेवियर इंटरेक्शन होती है टू और मोर ऑर्गेनिजम्स की, जो सेम स्पीशीज़ के हो भी सकते हैं और समटाइम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के भी होते हैं। तो जो एग्रीगेशन है ये एक गैदरिंग की फॉर्म है। गैदरिंग की फॉर्म मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रहते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है जो एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेशन में जो गैदर करते हैं, वो सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं। दे मे बी बिलोंग टू सेम स्पीशीज़ और फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। सो जो इनमें एग्रीगेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। एग्रीगेशन है जो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, और सिंपल भी हो सकती है। अब कॉम्प्लेक्स और सिंपल एग्रीगेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन होती है जब जो ऑर्गेनिज्म एग्रीगेट करते हैं उनकी जो एज है वो वेरी कर रही है, उनकी जो जेंडर है वो वेरी कर रहा है। और सिंपल एग्रीगेशन होती है जब उनमें जो ऑर्गेनिज्म गैदर कर रहे हैं उनकी स्पीशीज़ भी सेम होती है, समटाइम उनकी एज भी सेम होती है, वो होती है सिंपल एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन की आगे टू टाइप्स है फर्दर, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब हम वन बाय वन करेंगे दोनों, क्या होती है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। पहले हम करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन। जो अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड, कुछ तो डिफरेंट होगा इसमें। तो अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन में क्या होता है? जो अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन होती है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टू और मोर स्पीशीज़ के होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पीशीज़ भी वेरी करती है, उनकी एज भी वेरी करती है, उनकी जेंडर भी वेरी करता है। अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन में जो उनकी स्पीशीज़ की एज, जेंडर, नंबर सब कुछ वेरी करता है। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स उनकी एज वेरी करेगी, सेक्स वेरी करेगा और उनकी स्पीशीज़ वेरी करेगी। डिफरेंट डिफरेंट एज के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स के हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के हो सकते हैं। बट रहते सभी एक ही साथ है। एज, सेक्स और उनका नंबर है, जो वो एज है, सेक्स है, जो उनका वो वेरी करता है, बट रहते वो एक साथ है, वो होती है अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन। और इसकी पहली एग्जांपल है फ्लोक ऑफ बर्ड्स। जैसे हम देखते हैं जो बर्ड्स हैं वो फ्लोक में फ्लाई करते हैं। फ्लोक क्या होता है? बर्ड्स का ग्रुप। बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं हम फ्लोक। अब इसमें फ्लाई करते हैं जब, तो वो जो स्पीशीज़ होती है बर्ड्स की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के एक ही फ्लोक में रहते हैं। और सेकंड पॉइंट पे उनकी सेक्स भी डिफरेंट होती है, उसमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती है, दोनों होते हैं। ठीक है। तो अब फ्लोक में जाने का इनको फ़ायदा क्या है? एग्रीगेशन से इन्हें क्या मिलता है? एग्रीगेशन है जो बर्ड्स के केस में इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। सम टाइम है जो बर्ड्स एग्रीगेट करते हैं वो करते हैं अपने फूड के लिए, एक साथ ढूंढने जाते हैं। सम टाइम नेविगेशन के लिए, जब ये माइग्रेशन करके इधर से उधर जाते हैं तब नेविगेट करने के लिए इन्हें हेल्प मिलती है। अब और सम टाइम क्या होता है? जो प्रीडेटर से बचने के लिए। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट कारण है बर्ड्स के एग्रीगेट करने के। अब अनस्ट्रक्चर्ड में ही हमारी सेकेंड एग्जांपल आती है हर्ड्स ऑफ ज़ीब्रा एंड एंटीलोप। अब जो मैमल्स का ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं हर्ड। अब हर्ड ऑफ ज़ीब्रा एंड एंटीलोप, जो ज़ीब्रा और एंटीलोप है ये हर्ड में रहते हैं। इनका हर्ड में रहने का रीज़न क्या है? जो ज़ीब्रा होता है उसकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, वो प्रीडेटर को ईजीली अप्रोच कर लेता है ज़ीब्रा दूर से ही। और दूसरी तरफ जो हमारे एंटीलोप होते हैं इनका किसी भी प्रे को अप्रोच करने का जो वे है वो बहुत अच्छा होता है। तो जब ज़ीब्रा और एंटीलोप ग्रुप में रहते हैं, अपने एग्रीगेट करके रहते हैं, तो ज़ीब्रा की हेल्प से एंटीलोप को प्रीडेटर का पता चल जाता है और वो भागने में इन्हें आसानी हो जाती है। और जो एंटीलोप है उससे ज़ीब्रा को क्या फ़ायदा होता है कि एंटीलोप है जो फूड बड़ी अच्छे से बड़ी अच्छे से डिटेक्ट करते हैं, तो ज़ीब्रा को ईजिली प्रे मिल जाता है एंटीलोप्स की वजह से।
सो इनका एग्रीगेट करने का ये फ़ायदा होता है दोनों का, ग्रुप में रहने का। तीसरी है हमारी शोल्स ऑफ फिशेस। अब जो सम टाइम जो हमारा ओशन है, उसके ओशन के बॉटम पे ना कुछ फिशेस होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लीनर्स। जो क्लीनर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की होती हैं, जैसे कैट, पाइप, श्रिम्प, फ्रेस, ये सभी फिशेस एक साथ मिलके जो इनका क्लाइंट है, जो इनका कस्टमर है, वो होता है रीफ फिश। उसका क्या करती हैं ये, रीफ फिश के बॉडी से उसकी डेड स्किन को रिमूव करती हैं। ये क्लीनर्स है जो रीफ फिश की बॉडी से उसकी डेड स्किन को रिमूव करती हैं। सो जो जो इनका क्लाइंट है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसका जो डेड स्किन है वो रिमूव हो रही है आसानी से, और जो क्लीनर है उनका क्या फ़ायदा हो रहा है कि उन्हें फूड मिल रहा है। नेक्स्ट आती है स्वैम्प ऑफ मॉस्किटोस। जो मेल मॉस्किटोस है वो ग्रुप में रहते हैं। उनका ग्रुप में रहने का क्या पर्पस होता है कि उनका जो मेटिंग का सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है ग्रुप में रहने से, एग्रीगेट करने से। अब ये थी हमारी स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल्स। अब हम करेंगे ये थी हमारी अनस्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल्स। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन। स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन होती है उसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रीगेशन जो वेरी करती है। अब जो स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन है उसमें सिंगल स्पीशीज़ होगी, या तो वो ग्रुप है उसमें एक ही तरह की स्पीशीज़ होगी, या उनकी एज सेम होगी, या फिर उनका सेक्स सेम होगा। जो स्ट्रक्चर एग्रीगेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं आती, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग एनिमल्स नहीं इन्वॉल्व होते उनकी। सम टाइम एक ग्रुप होगा कि जिसमें सभी स्पीशीज़ सेम है, मान लो कोई दूसरी एग्जांपल है तो उसमें उनकी एज सेम है। कोई तीसरी एग्जांपल है तो उसमें उनका सेक्स सेम है। इसमें मिक्सचर नहीं होता, सिमिलैरिटीज़ होती है किसी न किसी चीज़ में। अब इसकी जो पहली एग्जांपल है वो है हमारी शोल्स ऑफ फ़िश फ्राई। फ़िश फ्राई क्या होता है, जब फ़िश का एग हैच करता है, जब उसमें से पहला जो यंग वन निकलता है उसे हम बोलते हैं फ्राई, जो बहुत छोटा होता है। जो उनका ग्रुप होता है उसे हम शोल बोलते हैं। तो जो फ़िश फ्राई है उसका जो शोल है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक जैसी होती हैं, जिसकी वजह से वो जब तक मेच्योर नहीं होते तब तक वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। अब दूसरी एग्जांपल है हर्ड ऑफ इमेच्योर लायन, सील्स एंड अदर एनिमल्स। जो हमारे लायंस है या सील्स है उनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। जो इनके मेल्स होते हैं ना, वो जो यंग मेल्स है और जो मेच्योर्ड मेल्स है वो मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि जो मेच्योर्ड मेल्स है वो मेटिंग के लिए रेडी हैं, तो उन्हें कंपटीशन नहीं पसंद यंग वंस के साथ। सो इसलिए यंग वंस अलग ग्रुप में रहते हैं और जो मेच्योर्ड होते हैं वो अलग ग्रुप में रहते हैं। तो यंग वन का क्या होता है कि उनकी नीड सेम होती है, उनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है, उनके फीचर सेम होते हैं, इसीलिए वो एक ही ग्रुप में रहते हैं। अगली एग्जांपल है हमारी फ्लोक ऑफ लार्वा, सम लेपिडोप्टेरा एंड हेमियोप्टेरा। जो ये फ्लोक लार्वे होते हैं वो भी उनकी फीडिंग हैबिट सेम है, उनका फूड सेम है। सो उन्हें सर्वाइव करने के लिए वो ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं ताकि प्रीडेटर से बच सकें। तो जब तक ये मेच्योर नहीं होते तब तक ये भी हम अपने जो एग्रीगेट वाला ग्रुप है उसी में रहते हैं। अगली एग्जांपल है माइग्रेटरी बर्ड्स। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर्स में मोस्टली कोल्ड कंट्रीज से, वो हमेशा उसी उनका जो ग्रुप होता है वो सेम होता है, क्योंकि अगर कोई एक बारी बर्ड माइग्रेट करके ग्रुप में आए हैं तो उनका क्या फ़ायदा होता है वापस उसी ग्रुप में जाना और फिर से उसी ग्रुप में से आना, कि उन्हें पाथ पता होता है, नेविगेशन का फ़ायदा रहता है उनको कि हमें जब हम ग्रुप में जाएंगे तो हम भटकेंगे नहीं, उनमें से कोई ना कोई तो नेविगेट करता ही रहेगा कि हमें किस तरफ जाना है। अब हमारा डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन में। स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन में जो स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन है उसमें जो स्पीशीज़ है वो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ नहीं होती अनस्ट्रक्चर्ड में, बट स्ट्रक्चर्ड में पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती है। जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो लॉन्ग टर्म एग्रीगेशन है, जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो शॉर्ट टर्म एग्रीगेशन है, जो स्ट्रक्चर्ड है वो लॉन्ग टर्म एग्रीगेशन है। जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसमें मिक्सचर होता है स्पीशीज़ का, एजेस का, सेक्स का, बट जो स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन है उसमें सिंगल स्पीशीज़, सिंगल सेक्स, सिंगल एज के जो मेंबर्स है वो होते हैं।
और लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन है, जो टेम्पररी है, वो कुछ टाइम के लिए होती है। अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन को ना दूसरा नाम भी दिया गया है, अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन को बोलते हैं, साइंटिस्ट थे W.H. हैम्पटन। इन्होंने बोला था जो अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन है वो हमारी सेल्फिश एग्रीगेशन है, या फिर बोल सकते हैं सेल्फिश हर्ड। जो अनस्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन होती है उसमें वो किसी ना किसी अपने नीड के लिए आते हैं उस ग्रुप में। जब उनकी वो नीड पूरी हो जाती है तब वो ग्रुप लीव कर देते हैं। बट जो स्ट्रक्चर्ड एग्रीगेशन है वो लॉन्ग टर्म एग्रीगेशन होती है। अब है हमारी एग्रीगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं एनिमल्स को। एग्रीगेशन की एडवांटेज, पहला एडवांटेज होता है प्रोटेक्शन। अगर कोई एनिमल ग्रुप में है तो प्रीडेटर का अटैक करने का चांस कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई भी प्रीडेटर है जो अगर प्रे का नंबर बहुत ज़्यादा है तो प्रीडेटर उस पर अटैक नहीं करेगा। अब इस प्रोटेक्शन कैसे कैसे होती है, इसके बेस पे अलग अलग थ्योरीज़ है। पहली है हमारी ब्रोक और रैफनबर्ग की थ्योरी। जो ब्रोक और रैफनबर्ग की थ्योरी है इसके मुताबिक क्या है कि अगर फिशेज़ है वो स्कूल जो उनका ग्रुप है उसमें ट्रैवल कर रही हैं तो प्रीडेटर का अटैक करने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो ग्रुप पे अटैक नहीं करेगा। और जो प्रीडेटर है, मान लो अगर अटैक कर भी दिया तो जो सेंटर में फिशेज़ है, समटाइम कुछ फिशेज़ सेंटर में रहती है, प्रीडेटर अटैक करेगा तो साइड से करेगा। वो जो सेंटर वाली फिशेज़ होंगी उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, अगर आप ग्रुप में हो, किसी प्रीडेटर ने अटैक कर दिया तो वो जब ग्रुप में बहुत ज़्यादा नंबर होता है ऑर्गेनिजम्स का तो वो कुछ ऑर्गेनिज्म को ईट करके ही उसकी जो सेटिस्फेक्शन है प्रीडेटर की हो जाएगी और वो वापस चला जाएगा। तो सर्वाइवल रेट है जो बाकियों का वो बढ़ जाता है। अब दूसरी थ्योरी हमारी आती है ओल्सन की थ्योरी। ओल्सन ने भी ब्रोक एंड रैफनबर्ग वाली थ्योरी को ही जो कंसीडर किया और उसे थोड़ा इलेबोरेट किया कि स्कूलिंग में है जो जब फिशेस स्कूल में होती है तब लेस प्रीडेटर का अटैक होता है। और हमारी तीसरी थ्योरी आती है इस प्रोटेक्शन में, वाइन की थ्योरी। वाइन की थ्योरी के मुताबिक क्या है कि अगर किसी प्रीडेटर ने ओशन के अंदर किसी प्रे पर अटैक करना है तब उसे अपनी नेक घुमा के देखना पड़ता है। अब जितना उसे अपना सेंट्रल या लेटरल लाइन से घूमना पड़ेगा उतना उसे डिफ़िकल्टी होती है किसी भी प्रे को पकड़ने में। तो जब तक वो घूमेगा, डिफ़िकल्टी फेस करके प्रे के पास पहुंचेगा, तब तक दूसरों का एस्केप करने का चांस बढ़ जाता है अगर वो ग्रुप में है। अब हमारा प्रोटेक्शन का दूसरा पॉइंट है हमारा अलार्म सिग्नल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं, प्रोटेक्शन होगी हमारी, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अलार्म सिग्नल देते हैं। जैसे अगर उन्हें कोई प्रीडेटर दिखा तो अगर उन्होंने दूर से एक एनिमल ने प्रीडेटर देखा है तो वो अलार्म सिग्नल देते हैं ताकि जो उनका पूरा ग्रुप है वो पूरा अलर्ट हो जाए या फिर वो वहाँ से भाग जाए कि प्रीडेटर आ गया है। ये अलार्म सिग्नल अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं विजुअल अलार्म सिग्नल्स, जैसे वो अपनी बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर दिखा के बताते हैं कि प्रीडेटर आ गया। कुछ होते हैं ऑडिटरी अलार्म सिग्नल, कुछ बोल के बताते हैं। कुछ होते हैं केमिकल। अब हम एक एक एग्जांपल करेंगे, विजुअल की भी करेंगे, ऑडिटरी की भी करेंगे और केमिकल की भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल आती है श्रैक स्टॉफ केमिकल। श्रैक स्टॉफ रिलीज्ड बाय फिश। ये कुछ फिशेस में ना ये क्वालिटी होती है कि अगर उनके ऊपर किसी भी प्रीडेटर ने अटैक किया तो उनकी जो स्किन के सेल हैं उसमें से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है स्क्रैच स्टॉफ केमिकल। जब ये स्क्रैच स्टॉफ केमिकल वाटर में रिलीज़ होता है तब जब उस एरिया में और बाकी फिशेज़ हैं उनको ये सिग्नल जाता है कि हमारी किसी ना किसी फ्रेंड के ऊपर, किसी ना किसी फ़िश के ऊपर किसी प्रीडेटर ने अटैक किया है, इस एरिया में प्रीडेटर है, हमें इस एरिया से दूर चले जाना चाहिए। और इसका दूसरा नुकसान भी होता है। मान लो अगर प्रीडेटर ने अटैक किया, वो फ़िश इंजर्ड होगी बट एस्केप करने में सक्सेसफुल होगी, वो वहाँ से भाग जाएगी। बट जो केमिकल है वो वाटर में रिलीज़ होता ही जाएगा।
तब वो केमिकल से दूसरे प्रीडेटर आसानी से जज कर लेंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारा प्रे प्रेजेंट है जो इंजर्ड है। सो इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। ये जैसे एक फ़िश जब दूसरी पे अटैक करती है तब वो केमिकल रिलीज़ होता है, बाकियों को सिग्नल चला जाता है। और दूसरा है हमारा ये हमारा था केमिकल वाला, अब ये है हमारा विजुअल वाला। स्टॉटिंग बाय डियर, जब डियर है कोई भी प्रीडेटर को देखता है तब ये डियर ना एक डिफरेंट वे में जंप करता है। जो उसका डिफरेंट वे होता है जंप करने का, उसको देखकर उसके फ्रेंड जजमेंट लगा लेते हैं कि कोई ना कोई प्रीडेटर है इस एरिया में जिसकी वजह से ये भाग रहा है। अब इस वीडियो में आपको दिखेगा डिफरेंट वे, ऐसे ही से बोलते हैं स्टॉटिंग। जब वो अपनी फोर लेग्स को एक साथ ऊपर लेके जाता है प्रीडेटर बताने के लिए कि इस एरिया में कोई प्रीडेटर है। नेक्स्ट है हमारा अलार्म कॉल्स बाय मंकी। जो मंकी होते हैं वो डिफरेंट तरह के, और ये ऑडिटरी सिग्नल है। ऑडिटरी सिग्नल में क्या होता है, वो डिफरेंट तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जिस आवाज़ को सुनकर उनके बाकी जो फ्रेंड्स है वो अलर्ट हो जाते हैं कि इस एरिया में कोई प्रीडेटर आ गया है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कि अब इस एरिया में कोई प्रीडेटर है, अब हमें यहाँ से डिफरेंट टाइप की वो फ्रेंड्स को अलर्ट करने के लिए। अब ये देखा गया था स्टडी में कि जो मंकी है थाई फॉरेस्ट के, जब कोई और प्रीडेटर होता है तो उनकी साउंड डिफरेंट होती है। अगर कोई लेपर्ड है ना तब वो डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि जो उनके फ्रेंड्स हैं या साथ वाले हैं उन्हें पता चल जाए कि अब हमारा प्रीडेटर है जो वो एक लेपर्ड है। नेक्स्ट हमारा अब क्या था, एग्रीगेशन के हम एडवांटेजेस पढ़ रहे थे। पहला हमने किया प्रोटेक्शन, सेकंड आता है मेटिंग। एग्रीगेट ग्रुप में रहने की वजह से मेटिंग रेट भी बढ़ जाता है और मेटिंग सक्सेस भी बढ़ जाता है। सक्सेस रेट है जो मेटिंग का वो बढ़ जाता है ग्रुप में रहने से। टीचिंग यंग वंस क्या है, जब कुछ एनिमल्स हैं उनके यंग वंस हैं उनके साथ ग्रुप में रहते हैं तब वो उनको उनकी लाइफ की अर्ली स्टेजेस में ये सिखाने में सक्सेसफुल होते हैं कि कैसे प्रीडेटर से बचना है, कैसे प्रे पे अटैक करना है। ये जो टीचिंग है वो उनको ग्रुप में रहने की वजह से मिल पाती है। लास्ट वन हमारा फोर्थ है क्रोज एंड एलिफेंट्स। जो क्रोज एंड एलिफेंट्स है वो अपने यंग वन को अपनी सम सोशल स्किल्स है वो टीच करवाते हैं कि कैसे बिहेव करना है। जैसे हमने देखा है जब एक क्रो कभी डेड हो जाता है तो बाकी सभी क्रो वहाँ पे आ जाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो उनका एक सोशल बिहेवियर है, अपना मॉर्निंग जो उनका सैडनेस है उसे दिखाने का। तो ये जो दूसरे यंग वन है वो ग्रुप में रहकर ये सीखते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी, अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी आती है। अब हमारी एग्रीगेशन की डिसएडवांटेज क्या है, एग्रीगेट करते हैं मतलब ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहने की वजह से उनकी डिजीज़ के स्प्रेड होने का रेट बढ़ जाता है। और दूसरा प्रीडेटर आसानी से दिख जाते हैं। अगर एक फ़िश होगी तो वो प्रीडेटर को नहीं दिखेगी, बट अगर वो स्कूल ऑफ फिशेज़ है पूरे ग्रुप में घूम रही हैं तब वो आसानी से प्रीडेटर को दिख जाएंगी। तीसरा कंपटीशन, मान लो वो फूड के लिए ही ग्रुप में है, अब फूड मिला कम, ग्रुप मेंबर हैं ज़्यादा तो उनका कंपटीशन बढ़ जाता है फूड के लिए। और लास्ट वन है मेट के लिए कंपटीशन। जैसे कुछ ग्रुप्स में क्या होता है कि मेल एक ही होता है और फीमेल बहुत सारी होती है, तब वो मेल है जो जो फीमेल्स हैं उनमें कंपटीशन बढ़ जाता है मेटिंग का, क्योंकि मेल तो उनके पास एक है। और समटाइम इसके अपोजिट होता है कि मेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल एक होती है, उस केस में मेल्स में कंपटीशन बढ़ जाता है कि कौन मेट करेगा। सो ये थी रेफरेंस, और विद दिस topic is completed. Thank you.